हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीमेंट बिजनेस के बारे में। आप कैसे एक सीमेंट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग स्टार्ट करना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं उनको पूरी जानकारी ना होने की वजह से वो कभी स्टार्ट नहीं कर पाते या फिर कहीं ना कहीं कुछ गलतियां वो कर देते हैं। तो यहाँ हम आपको जो बताने वाले हैं वो क्या क्या चीज़ कवर करेंगे, जैसे कि आपको क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, और साथ ही आप कौन सी कंपनी का सीमेंट बेचें। और अगर हम बात करें तो आपको लमसम अगर इसको स्टार्ट करना है तो करीब आपका कितना बजट आपको लग जाएगा, रिक्वायरमेंट कितनी इनिशियली होनी चाहिए, कितनी ज़मीन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और एक प्रॉफिट आपको मार्जिन क्या रहता है, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सारी चीज़ें क्या क्या कंपनी की स्कीम रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं सजेशन करने वाला हूँ आपको। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, और इसी तरह की वीडियो आगे देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, जो रहेगी हमारी जो लैंड रहती है, ज़मीन। हम यहाँ अगर बात करें तो आप कम से कम इनिशियली शुरुआती तौर पर अगर इस बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास ज़मीन कितनी होनी चाहिए। देखिए, मैं बोलना चाहूँगा कि आप 1000 स्क्वायर फीट का आपके पास एक जगह हो, प्लॉट हो, चाहे वो आपकी खुद की एक शॉप बनी हो, खुद की हो या किराए की हो। जैसे होता है ना कभी कि ऊपर एक शॉप होती है, नीचे गोडाउन होता है, या फिर एक जरा सी शॉप बराबर में होती है 200-300 स्क्वायर फीट में, और बाकी 700-800 स्क्वायर फीट में एक गोडाउन के फॉर्म में हॉल टाइप का बना होता है। तो इस तरह की शॉप आपकी खुद की होगी तो भी ठीक है, और रही बात आप किराए पे लेना चाहें तो किराए पे भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा वो शॉप होनी कैसी जगह चाहिए। देखिए, ज़मीन तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, बट आपको सोचना यह है कि देखिए, जब कंपनी से माल आता है या सीमेंट आता है आपकी साइट पे, सॉरी शॉप पे, तो अनलोडिंग करने के लिए आपके पास जो कंपनी के ट्रक होते हैं या गाड़ियाँ होती हैं वो ईजिली अनलोडिंग कर दें, दिक्कत ना हो हो सके तो रोड पे लें, क्योंकि जहां आपकी शॉप रोड पे दिखाई देगी तो कस्टमरों को आपकी शॉप की मार्केटिंग अच्छी हो जाएगी, ताकि लोग बार उसको देखें और आपकी साइट शॉप पे आके सीमेंट खरीदें। तो ये चीज़ें भी ठीक रहती हैं, थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ सकती है, बट ऐसी जगह ही देखें। अब हम बात करेंगे भाई डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत पड़ सकती है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना कि सीमेंट में आप डीलरशिप करें या रिटेलरशिप करें, डॉक्यूमेंट्स तो जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है जीएसटी नंबर। आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। देखिए, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, खासकर इस तरह के बिजनेस में। आपका टिन नंबर हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया। एड्रेस प्रूफ आपका, जैसे कि आपके होते हैं ना एड्रेस के बने होते हैं सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, वो सारी प्रूफ लगेंगे। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्री में आ जाती हैं और आपको ये करनी पड़ती हैं, ठीक है, देनी पड़ती हैं कंपनी को। कोई भी कंपनी, जब आप किसी भी कंपनी की डीलरशिप या रिटेलरशिप लेना चाह रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भी, देखो कि ये तो हो गया कि भाई आपने ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट कर ली है। तो बट मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप अगर कोई भी कंपनी के, जैसे मार्केट में आप देख रहे हैं अलग अलग कंपनी के सीमेंट आपको देखने को मिलेंगे, तो भाई यहाँ पे बहुत से कन्फ्यूजन सी होती है, भाई यार हम कौन सी कंपनी का सीमेंट बेचें, अंबुजा बेचें, अल्ट्राटेक बेचें, जेके बेचें, जेपी बेचें, या आपका बांगर बेचें। देखिए, आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपकी मार्केट में किस तरह का सीमेंट ज़्यादा बिक रहा है। देखिए, आती तो ओपीसी और पीपीसी दोनों ही तरह की सीमेंट है, बट ज़्यादातर मार्केट में आप देखेंगे पीपीसी इस्तेमाल होती है। नॉर्थ जोन में देखेंगे तो पीपीसी ही ज़्यादातर लोग बार इस्तेमाल करते हैं, बट उसमें भी आपको ब्रांड चेक करना है कि भाई आप जहाँ पे आपका एरिया पड़ता है या लोकेशन पड़ती है वहाँ पे अंबुजा चल रहा है ज़्यादा, या अल्ट्राटेक चल रहा है, या एसीसी चल रहा है। तो ये चीज़ें देखें, और बाकी दूसरे बी कैटेगरी के भी आते हैं। तो आप ये कोशिश करें कि जो अंबुजा, अल्ट्राटेक, एसीसी हैं, इनमें से आप तीनों में से कोई सा भी सीमेंट रख सकते हैं। ये इस तरह की सीमेंट है कि आपको ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे भी, जैसे कि आपने सीमेंट भी डिसाइड कर लिया, तो अब ये होता है कि भाई एक करीब लमसम जो होता है, लमसम एक आपको इनिशियली कितना रुपया लग जाता है। देखिए, अगर मैं कम से कम की बात करूं तो 5 लाख रुपए आपका लग जाएगा। वो 5 लाख इसमें कैसे लग जाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कंपनी से आप जब सीमेंट लेते हैं तो कुछ सिक्योरिटी होती है। डीलरशिप लेते हैं तो अराउंड मैं बात करता हूँ, हर कंपनी की अलग अलग होती है, 1.5 से 2 लाख रुपए सिक्योरिटी होती है। वो सिक्योरिटी आपको, जब आप कोड अपना क्लोज कराते हैं, कोड आपको मिल जाता है, वो जब आप बंद कराते हैं, लाइसेंस बंद कराते हैं, तो वो वापसी हो जाती है। तो हर कंपनी की अलग होती है, जैसे कि किसी की 1.5 से 2 लाख रुपए होती है, तो हम मोटा मोटा 2 लाख रुपए मान लेते हैं अगर आप डीलरशिप ले रहे हैं। और अगर आप रिटेलरशिप ले रहे हैं तो फिर आप किसी कंपनी आपको आपके एरिया में बड़े डीलर के नीचे कनेक्ट कर देगी, जो करीब आपको उसमें सिक्योरिटी जाती है 15 से 20 हज़ार रुपये के आसपास ही जाती है। वो डीलरशिप रिटेलरशिप होती है, पर उसमें थोड़ी बहुत छोटी मोटी हेडेक होती हैं। बट अगर आप उसको जानना है कि रिटेलरशिप कैसे लेनी है, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो डालूंगा कि आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो अगर वो चाहिए जिसमें आपको कम बजट में बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो रिटेलरशिप से बेहतर कुछ नहीं है। तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट में टाइप कर देना, मैं एक अलग वीडियो बना दूँ, क्योंकि उसमें बहुत सी बातें ध्यान रखनी होती हैं।
तो हम यहाँ बात करने वाले हैं डीलरशिप में कि आप अपना 2 से 2.5 लाख रुपये 1.5 से 2 लाख रुपये मान के चल लीजिए। फिर आपके कुछ आपके लेबर हो गई, ठीक है, जो लेबर आपकी होती हैं। फिर आप एक 4 व्हीलर भी लेंगे जो कि छोटा हाथी वगैरह होता है, एक नॉर्मली सेकंड हैंड भी लेते हैं तो भी आपको इतना पड़ जाता है, कुछ फिनिशिंग के तौर पर होती है तो इतना खर्चा हो जाता है कि मान लीजिए मिनिमम 5 लाख तो लग जाता है, रिक्वायरमेंट होती है आपकी दुकान अगर किराए की है तो, या फिर आपके पास ऑलरेडी है तो। ये तो हो गया कि भाई आपका इतना लमसम बजट इनिशियली लग जाता है। अब प्रॉफिट की बात कर लें तो भाई प्रॉफिट क्या होता है, देखिए होता क्या है प्रॉफिट है ना, सीमेंट के बिजनेस में अलग अलग तरीके से होता है। वो ऐसे कि देखिए कंपनी की एक तो अलग अलग स्कीम चलती रहती हैं, जैसे कि आप अगर एक हफ्ते में इतना बेच देते हैं या 15 दिन में या 3 महीने में या 2 महीने में या फिर एनुअली आप कितना बेचते हैं, तो अलग अलग स्टेज, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने करीब कोई कंपनी की स्कीम आई 21 दिन की, 21 दिन में इतना सीमेंट बेचना है, आपने बेच दिया तो आपको एलसीडी मिल सकती है, फ्रिज मिल सकता है या और भी चीज़ें मिल सकती हैं, टूर मिल सकते हैं। और साथ ही हम बात करें सिर्फ सीमेंट के बैग पे तो कम से कम आपको 10 रुपये पर बैग के हिसाब से बच जाता है जब आप एनुअली देखते हैं। तो काफ़ी अच्छा बजट या फिर कह सकते हैं प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कभी बंद नहीं होने वाला, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि घर जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन, वो कभी नहीं रुकने वाले, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और डेवलपिंग कंट्री है अपनी, तो ये ध्यान रखना है। अभी हम बात करते हैं, हमने बजट की बात कर ली, अब हम बात करेंगे भी आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। मैं दोनों के बारे में डिस्कस करता हूं, तो हम सीधे चलते हैं ऑनलाइन के वे। तो मैं आपको दिखा देता हूं ऑनलाइन हम कैसे अप्लाई करें। जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी का आप नाम ले लीजिए, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अल्ट्राटेक सीमेंट। तो यहाँ पे ultratechcement.com लिखा है मैंने। अभी हम इसको सर्च करते हैं, देखते हैं क्या खुलता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका होम पेज खुल गया है, ठीक है, यहाँ पे ये खुल गया है। इसमें काफ़ी सारी डिटेल मेंशन हो रखी है, जैसे कि इन लोगों ने होम पेज को काफ़ी अच्छे से सजा रखा है या फिर काफ़ी चीज़ें शो कर रखी हैं। यहाँ आप देखेंगे कि कुछ एडिशनल वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, जैसे कि प्लानिंग हो गया, घर की प्लानिंग कैसे करें, बजट कैसे, और सारी चीज़ें। ये इसका होम पेज खुल ही गया है। आप किसी भी कंपनी का खोलेंगे तो मे बी आपको इस तरीके का खुले। अब हमें किस तरह हम यहाँ पे किस लिए आए, क्योंकि हमें यहाँ पे अपना बिजनेस के तौर पे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए विजिट किए हैं। तो यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा बिजनेस क्वेरीज है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक फॉर्म फिर से खुल गया है या ये पेज खुल गया है। यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी जा रही हैं, जो देखिए यहाँ देखोगे फॉर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस एंड डीलरशिप। तो हमें यहाँ पे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको या हमें देनी पड़ेगी अगर आप करना चाहेंगे। तो जिसमें आपका फर्स्ट में नाम लिख पूछा गया आपका, आप नाम डाल देंगे। दूसरे में आप अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे और अपना पिन कोड आप जहाँ पे चाहे आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं या जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से आप पिन कोड डाल देंगे। और फिर यहाँ पे आपका चूज़ प्रोडक्ट, क्योंकि कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया, रेडी मिक्स कंक्रीट हो गया, और भी प्रोडक्ट हैं, बिरला पाइप पुट्टी हो गई। तो आपको सीमेंट पे क्लिक करके फिर यहाँ सबमिट कर देना है। जब आप ये सबमिट करेंगे तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे एक कंफर्मेशन का मैसेज मिल जाएगा। फिर मैं समझता हूँ कि आपको 1 से 2 दिन के आसपास ही अंदर कॉल कर ली जाएगी और आपसे कुछ और डिटेल ले ली जाएगी कि भाई आप प्रॉपरली कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप बिजनेस क्या करना चाहते हैं, मतलब सीमेंट में डीलरशिप लेना चाहते हैं, रिटेलरशिप लेना चाहते हैं, इस तरह की डिटेल। आप जैसे ही वहाँ उनको सारी चीज़ें बता देंगे तो फिर आपके पास जो कंपनी का एक ऑफिसर होता है, सेल्स ऑफिसर, वो आपके जो भी आपका नियर लोकेशन है, जहाँ भी आप बैठते हैं, चाहे आपका ऑफिस है या आपकी शॉप है, वहाँ वो विजिट करके और आपको फिजिकली सारी चीज़ें बता देगा। कैसे कौन सी स्कीम प्रोवाइड करती है कंपनी, कितना बजट आ जाता है, कैसे आपको सीमेंट को बेचना है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाई आपको सीमेंट कौन सा लेना है। देखिए यहाँ पे मैं क्या कहूँगा ना कि अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में दो कैटेगरी के सीमेंट आपको मिल जाते हैं। एक कैटेगरी के सीमेंट में क्या होता है, जैसे कि अल्ट्राटेक हो गया, अंबुजा हो गया, एसीसी हो गया, इस तरह के सीमेंट आते हैं। बी कैटेगरी में आपके जेके सुपर हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि जेके लक्ष्मी हो गया है, बांगर हो गया है, जेपी हो गया है, इस तरह के। तो आप देखिए एक कैटेगरी का सीमेंट आप अल्ट्राटेक रख सकते हैं, एसीसी रख सकते हैं, अंबुजा रख सकते हैं। ये ऐसे सीमेंट है कि आपको इनके लिए ना कस्टमर को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों की इतनी मार्केटिंग ऑलरेडी से पहले काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। जैसे कि आप यहाँ खुद देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं इस तरह की। देखिए आप अल्ट्राटेक के यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ डली हुई हैं। ऐसे ही आप दूसरी कंपनी को भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई हमें जो मैंने बोला कि दूसरी कंपनियां जो होती हैं, जैसे चलो हम खोल के देख लेते हैं उस कंपनी का भी, एक एग्जांपल के तौर पे खोल लेते हैं। चलो यहाँ खोलेंगे हम अंबुजा सीमेंट।
अंबुजा सीमेंट .com। देखते हैं क्या खुलता है यहाँ पे। एक सेकेंड, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। देखो इनका भी क्या हुआ है, यहाँ पे एक होम पेज खुल गया है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ पे भी काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है कंपनी के रिगार्डिंग। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि आपको अलग अलग कंपनी का ये चीज़ें पता चल जाएंगी, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे भी बिजनेस की इंक्वायरी में सब लिखा हुआ है, प्रोडक्ट सर्विस, अंबुजा सीमेंट, ये सारी चीज़ें। तो आप इस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये तो हो गया, वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। एक आता है कंपनी का टोल फ्री नंबर। टोल फ्री नंबर देखो आपको बहुत सी जगह मिल जाएगा देखने का, कंपनी के हर मार्केट में प्रिंटिंग जहाँ हो रखी होगी वहाँ पे टोल फ्री नंबर दे रखा होगा। अगर आप इस तरीके की नहीं जानना चाहते तो उस नंबर पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो मैंने पहले बोला कि कंपनी का कोई भी ऑफिसर आपसे विजिट कर लेगा और वो आपको सारी चीज़ें बता देगा भी कि क्या स्कीम रहती हैं, क्या आपको प्रॉफिट होने वाला है, सारी चीज़ें। तो ये हो गया अप्लाई का जो कॉन्सेप्ट था इस तरीके से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें, यही तरीका होता है एक सीमेंट का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। कुछ बेसिक जानकारी होती है जो मैंने इस वीडियो में बताई, वो काफ़ी हेल्प करेंगी। कम से कम इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई है। इनकेस अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट पर टाइप कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।